दोस्तों, जहां एक तरफ देश के अंदर कावेरी इंजन पर जोर शोर से काम शुरू किया गया, तो वही दूसरी तरफ भारत के डीआरडीओ ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। हम खबर आपको बताएं, उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि डीआरडीओ के ही एक लैब ने भारत के कंप्लीट मेड इन इंडिया 30 हॉर्स पावर के व्हीकल रोटरी इंजन को बना करके तैयार कर भविष्य में आसमान के अंदर भारत की वह ताकतें आपको दिखाई देगी, जिसका अंदाजा आज से आप 15 से 20 साल पहले लगा भी नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि भारत में जितने भी जासूसी और नए प्रकार के ड्रोन आसमान में उड़ते हैं, उनमें ज्यादातर भारत विदेश इंजन इस्तेमाल। लेकिन साल 2026 में भारत ने इस लाचारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयारी कर ली। ये रिपोर्ट आपको हैरान कर। दरअसल डीआरडीओ की लैब वीआरडी ने व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तरह मेड इन इंडिया 30 हॉर्स पावर के व्हीकल रोटरी इंजन को विकसित कर तैयार कर। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी इंजन तकनीकी और भविष्य की ड्रोन तथा मानव रहित प्रणालियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाए। अब इसकी टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में बनाने के लिए प्राइवेट डिफेंस कंपनी अलग अलग कंपनियों को सौंपा जाए, ताकि हम इसका मास प्रोडक्शन कर पाए और भारत अब अपने छोटे और मीडियम ड्रोन के लिए एडवांस लेवल पर काम करे और इन ड्रोन्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंजन के लिए हमें किसी विदेशी देश पर निर्भर न रहना पड़े। आइए डीआरडीओ की इस बड़ी उपलब्धि की सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। सबसे पहले इस इंजन के पीछे कड़े साइंस को समझें। हमारी कार या फिर मोटरसाइकिल में जो ट्रेडिशनल इंजन होते हैं, उसमें पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से गति मिलती है। लेकिन व्हीकल इंजन की बात की जाए तो इसमें पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होते। इसके अंदर एक रेगुलेटर रोटर फिट होता है, जो कि एक ओवल शेप में होता है और चैम्बर के भीतर गोल घूमता है। इसके अनोखे डिजाइन की वजह से इंजन में वाइब्रेशन लगातार नहीं बनता और जितना मिनिमम से मिनिमम वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जितना भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसे बिल्कुल नम कर दिया जाए और यह बहुत ही कम शोर के साथ बहुत ही पावरफुल इंजन बन जाए। अब रोटरी इंजन की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक फायदा यह होता है कि यह पावर टू वेट रेशियो है, क्योंकि इसमें भारी भरकम पिस्टन वॉल या फिर कैश शॉफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इंजन का आकार बहुत छोटा और वजन में बेहद हल्का। 30 हॉर्स पावर की कड़क ताकत जनरेट करने के बावजूद इसका वजन इतना ज्यादा कम है और इसे एक इंसान आसानी से अपने हाथ में उठा सकता। ड्रोन डिजाइन के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इंजन जितना हल्का होगा, ड्रोन आसमान में उतना ही ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता, उतने ही ज्यादा मिसाइल, कैमरे और अतिरिक्त सेंसर इंटीग्रेट किए जा सकते। अब बात करते हैं कि भारत के इस स्वदेशी 30 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल कहाँ होगा। शुरुआत में इसे डीआरडीओ के निशांत यूएवी यानी अनमैन एरियल व्हीकल और उसके व्हीकल वेरिएंट के अंदर तैयार किया जाए। इसके लिए डिजाइन किया गया है स्पेशली, और यह ड्रोन भारतीय वायुसेना के लिए खुफिया निगरानी और अलग अलग प्रकार के मिशन में काम करे। विदेशी इंजन के कारण इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब ट्राइडेंट ट्रैक जैसी अलग अलग कंपनियों को यह प्रोडक्शन हम मास लेवल पर शुरू कराना था। इसीलिए टेक्नोलॉजी भी डीआरडीओ ने हैंड ओवर करना शुरू कर। इस पूरे मामले में सबसे कड़क मोड यह है कि टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर अतीत में भारत के कई बेहतरीन तकनीकी में बना लेते, लेकिन फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनाने में लाले लग जाते थे। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां और डीआरडीओ की अलग अलग लैब्स मिलकर के इसे काम को कम बहुत ज़्यादा आसान कर, जिसमें अब भारत सैकड़ों की संख्या में ऐसे ड्रोन्स बना के सेना को डिलीवरी करे, जिसका इस्तेमाल हम अपनी सीमाओं पर करें और अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखें। तो क्या कुछ कहना है आपको डीआरडीओ के इस बड़ी उपलब्धि पर? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।